बिहार में अभी इलेक्शन है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिहार के इलेक्शन जो हैं वो बिहार के विकास पर है, बिहार के काम पर है। 15 साल का जनता ने सुशासन देखा है और उस 15 साल के सुशासन को जनता देख रही है कि बिहार प्रगति पर चल रहा है और तेज़ी से प्रगति करे। इसलिए बिहार की जनता निश्चित तौर पर नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए को जिताएगी और बिहार तेज़ी से और अधिक प्रगति की राह पर चलेगा। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि हर जो फैक्ट्री हर चीज़ लगाने के लिए वहाँ बोल रहे हैं बिहार में, जो 15 साल पहले कुछ नहीं हुआ था, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखो, जहाँ शांति होगी, जहाँ गुंडागर्दी नहीं होगी, जहाँ सुशासन होगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। इंडस्ट्री लगेंगी तो हमारे युवकों को रोज़गार भी मिलेगा और वहाँ पर एनडीए सरकार, बिहार सरकार पूरी तरीके से ऐसा वातावरण बनाने में लगे हुए हैं कि जिससे कि वहाँ पर उद्योग धंधे खुलें, हमारे नवयुवकों को रोज़गार मिले, लोग शिक्षित हों। इसके लिए हम 3 लाख लोग टीचरों की भर्ती कर रहे हैं। लोग स्वस्थ हों, इसलिए 1 लाख हम स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं। वहाँ पर आईटी हब बने, इसलिए 5 लाख लोगों को आईटी हब में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को नौकरी मिले, इस बात की चिंता कर रहे हैं। जो रोज़गार, जो व्यक्ति हैं, जो हमारे नौवेक व्यक्ति हैं, अगर वो अपना रोज़गार करना चाहें तो उनको बैंक लोन दिलवा करके इनको स्वरोजगार के माध्यम से उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे मिले, उनको भी हम लोन दे रहे हैं। लोन देकर वो खुद अपना भी रोज़गार करें और अपने 4 साथियों को भी रोज़गार दें। तो निश्चित तौर पर हमारी कोशिश ये है कि बिहार का चहुमुखी विकास हो, चाहे सड़कें बनने का मामला हो, चाहे हर खेत को पानी देने का मामला हो, हर खेत को खाद मिलने का मामला हो, चौतरफा विकास भी हो और निश्चित तौर पर जो लोग इस विकास में अवरोधक हैं उनको सज़ा मिले, वो अवरोध ना कर पाएँ, ऐसी परिस्थिति पैदा करके बिहार का चहुमुखी विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, हो रहा है और आगे और तेज़ी से होगा। लालू जी के लिए क्या कहेंगे आप? लालू जी के लिए तो जो आदमी चारा घोटाले के अंदर जेल में सज़ा काट रहा है, जिस आदमी ने सिर्फ परिवारवाद की बात करी हो, मैं मुख्यमंत्री, मेरी घरवाली मुख्यमंत्री, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, जहाँ परिवार सीमित हो जाता है, परिवार में ही अपने आप को बड़ा करने की बात होती है, वो बिहार के विकास की बात नहीं सोच सकता। बिहार की जनता ने देखा कि 15 साल से लालू जी ने या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं अगर चारा घोटाले के अंदर चला जाऊँगा तो मेरी मिसेज धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनेगी और उसके बाद जनता ने उतार दिया तो मेरा बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। क्या बिहार के अंदर उस परिवार से बाहर योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या बिहार को एक परिवार के अंदर कैद किया जाएगा? और निश्चित तौर पर दूसरा भी, इनके जो साथी दल है वो भी परिवारवाद से है। कांग्रेस, इनकी गठजोड़ है इनका। कांग्रेस ही राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब गांधी परिवार के अलावा भी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अभी ये सब परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं और वो दोनों परिवार एक साथ मिल करके बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। बिहार की जनता अपना विकास देख रही है। बिहार की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बिहार के विकास में लगा हुआ है। वहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है। बिना जातिवाद, बिना परिवारवाद के वहाँ पर विकासवाद है। बिहार का विकास कैसे हो, इसलिए जनता एनडीए को समर्थन। अभी जो टिकट बलात्कारियों को टिकट दिया गया था, जो प्रवीण कुमार बलात्कारी थे, उनको टिकट मिला है, कुशवाहा जो थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो जी, अपराधी है। कोई भी अपराधी है, निश्चित तौर पर किसी अपराधी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और अगर हमको ईमानदारी से अपराध को रोकना है तो सभी राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए हम किसी भी अपराधी को वोट दें। और अपराधियों का राजनीतिकरण होना देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और मैं तो देश की जनता और बिहार की जनता से भी बिल्कुल स्पष्ट अपील करता हूँ कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यनेता हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। हमें ये मैसेज जनता को भी जागरूकता होकर आगे देना चाहिए
कि आपराधिक छवि के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, हम उनको अपना नेता नहीं मान सकते। अभी जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि हम झंडा नहीं फहराएंगे, 370 हटाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? ये मुफ्ती महबूबा जी जो हैं, निश्चित तौर पर ये आतंकवादियों को पालते हैं। आज इनके पेट में दर्द ये है कि वहाँ से आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। आज जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है। और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये कुछ लोग जो है जो सिर्फ परिवारवाद तक सीमित है। मैं, मेरी बेटी, मैं, मेरा बेटा, चाहे पीडीपी कह लो, चाहे दूसरी पार्टी कह लो, जो बिल्कुल परिवार को, इसको एक जागीर समझ रखा है, हिंदुस्तान को जागीर समझ रखा है। वह मैं जम्मू कश्मीर का मालिक, मैं बिहार का मालिक, मैं यूपी का मालिक, चाहे यूपी में मुलायम सिंह यादव। मतलब ये परिवारवाद कब तक चलेगा? देश इस परिवारवाद को कब तक देखेगा? और मैं तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल देना चाहिए जो भाजपा का संविधान मानने से इनकार कर रहा है, जो भाजपा का तिरंगा उठाने से इनकार कर रहा है। आज उसको उसी तिरंगे के बलबूते पर वो सेफ है, मुफ्ती महबूबा जी। अगर आज भारत सरकार अपने पर हाथ उठा ले, वो कितने दिन सेफ रहेंगी? आज जिस देश में खा रही हैं, जिस देश के साथ रह रहे हैं, जिस देश के साथ राजनीति कर रहे हैं, जिस देश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज उस देश की जनता के भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं कि हम अपना तिरंगा नहीं उठाएंगे। तिरंगा तो पूरे भारत का है, और पूरे भारत का तिरंगा नहीं उठाएंगे तो भारत तुमको क्यों स्वीकार करेगा? भाई, ऐसी बचकाना बातों से उनको बचना चाहिए, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा ना मिले, ऐसे बयानों को बढ़ावा ना मिले कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगा। अगर तिरंगा नहीं उठाएंगे तो हरा झंडा उठाएंगे क्या? फिर पाकिस्तान में जाएं। चीन का झंडा उठाएंगे क्या? चीन में जाएं। भारत में रह करके भारत का तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे, ये कहना बहुत बड़ा अपराध है, और निश्चित तौर पर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, या मुफ्ती महोदय को बहुत जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी बात का पश्चाताप करना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा और है, क्या बिहार को 9th फेल सीएम चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर जो बात आप कह रहे हो, जनता इस बात को समझ रही है, बिल्कुल इस बात को समझ रही है कि 9 फेल नहीं चाहिए। आप इसको, जब मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि एक तरफ परिवार, ये सिर्फ योग्यता क्या है कि लालू यादव जी का बेटा है, यही योग्यता है ना। अब इस योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री चुनेंगे क्या? अगर लालू यादव का बेटा है, उसकी योग्यता है, तो उसकी योग्यता ये चारा घोटाला, उसकी योग्यता है दंगा घोटाला, दंगा कराना, जातिवाद कराना। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके साथ एक और है, जो राम मंदिर को बनाने का काम हुआ है, जो भारत सरकार का बहुत बड़ा वायदा पूरा हुआ है, बीजेपी का बहुत बड़ा वायदा पूरा हुआ है, और आज वो राम मंदिर बन रहा है। आज उसी बिहार की ज़मीन पर अडवाणी जी को गिरफ्तार करना, राम मंदिर बनने से रोकना, ये राम भक्तों का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है। और उस अपमान को जनता भूली नहीं है। जनता ये जानती है कि मैं उस आदमी को नहीं भूल सकते जिन्होंने राम रथ यात्रा रोकी, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार किया। आज जनता उनको कैसे स्वीकार करेगी? तो ये तो उनको पश्चाताप भी करना पड़ेगा, और इनको एक बात तय भी करना पड़ेगा कि आप राम आपके आराध्य हैं या नहीं हैं, आप राम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप जब राम रथ यात्रा रोकते हैं तो आप ये भी कहना हम राम को नहीं मानते, हम राम के आराध्य नहीं हैं, हमारा राम से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब वोटों की राजनीति करना, एक समुदाय को खुश करने के लिए राम मंदिर की यात्रा विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना, ये कोई न्याय संगत नहीं है। और इसलिए इसका जो है खमियाजा लालू प्रसाद यादव की पार्टी को आरजेडी को उठाना पड़ेगा।